हेलो दोस्तों, मैं आशीष दिलीप और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आशीष दिलीप सर पे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के एक वीवीआई टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता लेकर आया हूँ क्योंकि यह एग्ज़ाम में हर एक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि बीएससीबी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका हर एक बार इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह अति आवश्यक है कि लेंस की क्षमता क्या है, यह सबको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आज उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस वीडियो में। आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता होता क्या है, यानी कि हम इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का हिंदी क्या होगा दोस्तों? लेंस की क्षमता क्या है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता, लेंस की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश किरणों को अभिसारित और अपसारित करता है। दोस्तों, आप सोचेंगे कि अभिसारित और अपसारित होता क्या है, तो मैं बता दूं कि अभिसारित और अपसारित, देखिए दोस्तों, लेंस 2 प्रकार के होता है। आप अच्छा से जानते हैं, लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोस्तों, उत्तल लेंस को ही अभिसारित लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहा जाता है। दोस्तों, इसलिए यह जो अभिसारित है यानी कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश के किरणों को इकट्ठा कर देता है, एक जगह करता है, इसीलिए इसको अभिसारित कहते हैं। और अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को फैला देता है, फैलाने के गुण को ही हम लोग अपसारित कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक और आपको समझ में आ गया होगा बात कि उत्तल लेंस को अभिसारित लेंस कहेंगे और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। चलिए दोस्तों, हम बता दें आगे, अथवा यानी कि हम लेंस की क्षमता को दूसरे रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया जाता है, यानी कि P का मीनिंग होगा पावर होगा। क्या होगा? पावर होगा। और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, P = 1/f होता है, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के मतलब उल्टा होता है और हम 1/f रखेंगे। जहाँ f क्या है जी? जहाँ f है दोस्तों, f लेंस की फोकस दूरी है। यदि हम बात करें दोस्तों, हमेशा इसमें लेंस की क्षमता में हमेशा f का मान मीटर में रखना है। अगर जब सेंटीमीटर में अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऊपर 100 भागा फोकस दूरी, यानी कि 100 से भाग लगाना पड़ेगा आपको फोकस दूरी से, तो आपका लेंस की क्षमता निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, यानी कि डायोप्टर ना कहिएगा तो आप इसको मीटर इन्वर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1/f होता है फोकस दूरी और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। और मीटर जो है बटा में है, यानी कि भाग में है, तो आप इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो यह इन्वर्स में हो जाएगा। m4 क्या है जी? मीटर है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं तो मीटर इन्वर्स भी हो सकता है। दोस्तों देखिए, लेंस की क्षमता लेंस के अनुसार भी होगा, क्योंकि लेंस 2 प्रकार के होते हैं। लेंस की क्षमता में आपका उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f धनात्मक होता है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होगा। और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक इसलिए होता है क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी अवतल लेंस का
ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों हम आते हैं अब बारी बारी से इसका न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ कि लेंस के क्षमता का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि +5 डायप्टर वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका P का वैल्यू दे दिया है। P का वैल्यू 5 डायप्टर दिया है। आपको सूत्र भी मालूम है कि लेंस के क्षमता का फार्मूला क्या होता है। लेंस के क्षमता P = 1/f होता है। तो P का मान आपका 5 दे दिया है, तो 5 बराबर हो जाएगा 1/f। f का वैल्यू निकालना है तो f इधर हो जाएगा और भाग में यह हो जाएगा। इसको जब दशमलव में भागा लगाइएगा तो आपका 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी आपका कितना निकल गया, 0.2 मीटर। आप इस प्रकार से इस सूत्र के सहायता से इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देता हूं और आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं कैसे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन बदल देगा, कहेगा कैसे बोलेगा, बोलेगा कि 5 मीटर या 10 मीटर दे देते हैं। 10 मीटर वाले 10 मीटर वाले फोकस दूरी 10 मीटर वाले फोकस दूरी का लेंस की क्षमता ज्ञात करें। इस प्रकार से देगा कि 10 मीटर वाले फोकस दूरी का लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको f का मान दे दिया है 10 मीटर, आपका p का मान पूछ रहा है। तो p = क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f, f का मान दे दिया है आपका 10, मीटर में दिया है। आप इसको क्या करना है, आपको 1 में 10 से भाग लगाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.1 डायप्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से अगला न्यूमेरिकल दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रुक कर आप सलूशन कर लीजिए कॉपी में। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे दे दिया होगा 5 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का लेंस के क्षमता ज्ञात करें। दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 दे दिया सेंटीमीटर में। आप जानते हैं अच्छा से कि सेंटीमीटर में होता है तो आप क्या करते हैं, 100 भागा का फार्मूला लगाएंगे, 100/f, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना बार में, 20×5 = 100। ये आपका लेंस क्या हो गया, 20 डायप्टर का यह लेंस हो गया, यानी कि लेंस की क्षमता कितना हो गई, 20 डायप्टर हो गया। तो दोस्तों मैं एक और लास्ट में आपको बता देता हूँ, यह जो है यहाँ इसका फार्मूला होता है क्षमता बराबर 1/f। इससे आपको मालूम होता है कि ये फोकस दूरी जितनी कम होगा, फोकस दूरी कम होगा तो ये बढ़ेगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगा। लेंस की क्षमता बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी, फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। इस बात को याद कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मैं इसी प्रकार का वीडियो अब रोज़ लेकर आऊँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।